लोकसभा आम चुनाव 2024 निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार तैयारी की जा रही है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि झज्जर जिला रोहतक लोकसभा क्षेत्र का भाग है। जिला की मतदाता सूची में अभी तक 7,94,368 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवक युवती नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले तक अपना वोट बनवा सकते हैं। सुविधाजनक तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की निष्पक्षता से अनुपालना कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला टोल फ्री नंबर 1950 है। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी, सुझाव या शिकायत इस नंबर से प्राप्त व दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सी विजिल ऐप पर भी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रसारण एवं निगरानी समिति गठित कर दी गई है। यह समिति पेड न्यूज, सोशल मीडिया व अन्य प्रचार सामग्री की निगरानी रखेगी। जिला स्तर पर विज्ञापन के लिए प्री सर्टिफिकेट जारी करेगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को वाहन, साउंड, रैली स्थल आदि व अन्य प्रकार की अनुमति के लिए सुविधा ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस बार के चुनाव में कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी प्रयोग होगा, जिससे और पारदर्शिता आएगी। पूर्व में इस तरह के आरोप प्रशासनिक तंत्र पर या जो चुनाव तंत्र है उस पर लगते रहे हैं कि किसी के प्रति पक्षपात कर दिया गया, भेदभाव कर दिया गया या प्राथमिकता दे दी गई। इस बार सभी अनुमतियां, चाहे वो पब्लिक मीटिंग की है, चाहे वो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की है, चाहे वो जुलूस की है, चाहे वो व्हीकल के मूवमेंट की है, वो सभी अनुमतियां एंकोर एक मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से ही अप्लाई की जा सकेंगी और उसी के माध्यम से वो प्राप्त होगा, जिससे कि किसने पहले अप्लाई किया, किसने बाद में अप्लाई किया, उसके बारे में कोई शंका न रहे। इसके अतिरिक्त जो अनुमति ली जाएगी उसका प्रॉपर अकाउंटिंग और उसका जो एक्सपेंडिचर है, चुनावी खर्च जो है, वो भी ट्रांसपेरेंटली उम्मीदवारों के खर्चे में जुड़ता रहे, वो भी इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा। वर्तमान में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू रखने के लिए, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के लिए 31 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें बनाई गई। उसके अलावा स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स भी बनाई गई हैं। इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स के ऊपर इफेक्टिव नाके लग गए हैं। कुछ स्थानों पर जहां प्रस्तावित है वो कल तक लग जाएंगे। थोड़ा सा झज्जर जिले की कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तारीख है कि 17 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार ने चुनाव आयोग की तरफ से 2024 के लोकसभा आम चुनाव का घोषणा की और उसका शेड्यूल जारी किया था। तो उस घोषणा के अनुसार हमारा झज्जर रोहतक संसदीय क्षेत्र का पार्ट है। झज्जर के लिए जो शेड्यूल आया है, जो कि पूरे स्टेट के लिए वही है, हरियाणा के लिए, उसके अनुसार 29 अप्रैल को छठे फेज में नोटिफिकेशन जारी होगा। 6/5 को नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है। 7/5 को सभी नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी की जाएगी। 9/5 तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है और 25/5 शनिवार को छठे फेज की मतदान होगा। मतों की गिनती 4/6 यानी 4 जून को एक साथ सभी फेजेस की जाएगी। तो इस शेड्यूल के अनुसार और जो चुनाव आयोग के नियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसके मुताबिक चुनाव की घोषणा के साथ से ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। उस संहिता के लागू होने के बाद कुछ
एक्ट होते हैं जो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, सभी राजनीतिक दलों को, सभी उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं तलाश की गई है। एक तो जिसके फोटो मैच होते हैं या जिसका डाटा मैच होता है, तो वो हमने अपने लेवल पे डीडुप्लीकेशन की एक्सरसाइज कैरी आउट की है और हमने पूरा प्रयास किया है कि हर हालत में अगर एक ही व्यक्ति के एक से ज्यादा स्थान पर वोट है तो उसमें से केवल एक ही मत को वैध मत रखते हुए बाकी मतों को डिलीट कर दिया जाए। इलेक्टोरल टू पॉपुलेशन रेशियो एक ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है ईपीआर का, वो हमारे जिले का 755 है। हमारे जिले में बड़ी संख्या में 10,574 सर्विस मतदाता है जिनको कि पोस्टल बैलेट पोस्ट किया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं हमारे क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग सशस्त्र बलों में और सेना में हैं, तो हमारे आंकड़ों के अनुसार 10,574 लोग ऐसे हैं जो सर्विस वोटर हैं जिनको पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए भेजा जाएगा। इसी कड़ी में चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार जिन कर्मचारियों अधिकारियों ने जो कि चुनाव में ड्यूटी जिनकी ली जा सकती है पिछले 4 साल में से 3 साल अगर इसी जिले में या इसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्विस की है तो उनके तबादले कर दिए गए हैं। एज ए रिजल्ट अभी कुछ नए अधिकारी यहाँ पर हैं। हमारे जिले में 23,174 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है और हमारे यहाँ 509 मतदाता ऐसे हैं जो सौभाग्यशाली हैं कि 509 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ज्यादा है। तो इस बार संभवतः 85 प्लस के मतदाताओं को भी शायद पोस्टल बैलेट का ऑप्शन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी वोटर्स, जो पीपल विद डिसेबिलिटी जो वोटर्स हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी वोटर है तो उसको भी जो समुचित सुविधाएं दी जानी वो दी जाएंगी। हमारे जिले में कुल 796 पोलिंग बूथ है, तो इन 796 पोलिंग बूथ की सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली